हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 27 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं ना शरण स्कूल जा चुका था और मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैं पराठे की तैयारी कर रही थी और पराठे बना रही थी और साथ में ना वही जो मतलब हलवा था और चने थे वो बचे थे, तो मैंने कहा मैं उसी के साथ अभी नाश्ता दे देती हूँ। और जो है ना लौकी की सब्ज़ी वो भी थोड़ी सी बची थी, तो मैंने कहा चलो इससे नाश्ता हो जाएगा, क्यों इसे वेस्ट करना, कुछ और स्पेशल बना के या कुछ नई चीज़ बना के फिर वो वेस्ट हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं अभी इसे ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने ना एक तरफ हलवा गर्म होने के लिए रख दिया था और माइक्रोवेव में ना मैंने सब्जियां दोनों डाल दी थी गर्म होने के लिए। और जब तक गर्म हो रही थी मैं फटाफट पराठे सेक रही थी और इसके बाद मैंने ना दूसरे काम भी निपटाने थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब जैसे शरण स्कूल गया ना उसके बाद में फिर थोड़ा सा मतलब जो डस्टिंग वगैरह करने के बाद में मैं अपना जो बाहर का आंगन वगैरह धोना वो सब करने के बाद में फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। तो इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी। तो ज़्यादा मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था, तो इस वजह से जितने काम जल्दी जल्दी हो सके मैंने वही दिखाए हैं आपको। तो बस यहाँ पराठे फटाफट सेकूंगी, सबको नाश्ता डाल के दे दूँगी। मैंने सोचा था कि चलो मैं कपड़े भी घुमा लूँगी, एक तो बारिश भी गिर रही थी, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी और मैंने ये सोचा था कि मैं कपड़े भी घुमा लूँगी, लेकिन इतना मतलब काम बहुत ज़्यादा हो गया था। सुबह जल्दी जाना था तो बहुत ज़्यादा काम का बर्डन सिर पे आ जाता है जब जल्दी जल्दी होती है। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, डस्टिंग करी और कई काम हो जाते हैं ना जो करने थे, तो फिर मेरे कपड़े घुमाने रह ही गए, मैंने कपड़े नहीं घुमा पाई मैं। और बस फिर इसके बाद ये शाम का समय हो गया है और ये भी ना मैं जो है मैं थोड़ा फिर मार्केट गई थी इनके साथ, मुझे अपने चश्मा लेके आना था। तो वो बन गया था तो वो लेने जाना था, तो इस वजह से ना चश्मा लेने चली गई थी और ये शाम का ही समय था। बस एक तरफ चाय बना रही थी और एक तरफ मैं खीर बना रही थी। मैंने सोचा चलो आज खीर ही बना लेते हैं, मौसम इतना अच्छा हुआ है। और मैंने 1-2 दिन पहले से ही सोच के रखा था मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि इनका बहुत मन कर रहा था खीर खाने का। ये मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे कि खीर कब बनाएगी करके, तो मैंने कहा चलो। एक दिन उन्होंने कहा था कि चने और पूड़ी बनाना, तो मैंने वो बनाया था। फिर बाद में उससे पहले से ही कह रहे थे खीर बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं किसी दिन बना दूँगी। तो मैंने सोचा चलो मैं कल ही क्यों ना बना दूँ, तो मैंने बना दिया, फटाफट खीर बना दी। और दूध ना हमारा जो एक दिन पहले हमने दूध लिया था ना, वो दूध गर्म करने के बाद फट गया था, तो मैंने उसका पनीर बना दिया। और बस यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, जैसे दूध ले लेती हूँ उसमें थोड़े से चावल डाल देती हूँ धो के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डाल देती हूँ। और तेज पत्ता डालने के बाद ना अच्छे से उसको पहले घोट लेती हूँ। जब घुट जाता है ना, चावल पकने के बाद घुट जाते हैं, फिर मैं देसी घी डाल देती हूँ उसमें। थोड़ा सा घी डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर एक्स्ट्रा दूध डालती हूँ। उसके बाद में इसको अच्छे से काढ़ती हूँ और जब ये कढ़ जाती है पूरी अच्छे से, तब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। जैसे साइड से रबड़ी सी छूटने लगती है ना, इसकी रबड़ी बनने लग जाती है, दूध काफ़ी हद तक कम हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब फिर मैं इसमें चीनी डाल के 5 मिनट पकाती हूँ। तो ये देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है। और बस इसमें ड्राई फ्रूट मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे भी खीर में ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और ना ही रमन शरण को आते हैं। तो बस मैं इनके और डैडी जी के लिए ऊपर से कट करके डाल दूँगी। तो ये देखिए एक तरफ मैं बना रही थी पूड़े, बेसन के पूड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाऊं। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है ना, रोज़ रोज़ सुबह तीनों टाइम कुछ ना कुछ बनाना है, तो कई बार दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूड़े ही साथ में बना लेती हूं। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया था और प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, मिर्ची और धनिया इसमें डाल दिया है, नमक और मिर्ची डाल दी है लाल। और बस मैं इसे नॉर्मल पानी से ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पतला कर लूँगी घोल को। थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दिया था ना, तो प्याज भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ता है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। बस इसे पतला कर लिया मैंने, ये बनकर तैयार हो गया है घोल। ये भी ना मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, पर मैंने कहा पहले मैं बनाकर देखती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे पूरा जो है ना प्लेटफॉर्म सरफेस और गैस वगैरह, इसे भी मैं पहले साफ़ कर लूँगी। थोड़ी सी खीर भी ना 1-2 बूंद जैसे होती है ना, गिर ही जाती है कितना भी करो। तो बस ये हिस्सा पूरा साफ़ करने के बाद फिर मैं लगूँगी
पूड़े बनाने के लिए। तो इसे पूड़े भी कह सकते हैं, बेसन के चीले भी कह सकते हैं, है ना। तो बस मीठे वाले भी बनते हैं, लेकिन मैंने मीठे वाले नहीं बनाए। मैंने कहा चलो मैं अभी इसके साथ, खीर के साथ यही बना देती हूँ। और मैंने ना चटनी भी बना ली थी, टमाटर, धनिया और मिर्ची की चटनी। उसमें 2 कली लहसुन की डाल के ना उसे ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, और बस उसे भी तैयार करके मैंने रख लिया था। और बस मैं यहाँ पे ना तवा गरम हुआ, 2 तवे रखे मैंने, और फटाफट मैं इसे बना रही हूँ। और ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हमारे घर में सभी को पसंद है। और मैंने ना इस बार मैंने सोचा है कि मैं शरण को ना अब धनिया थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके खिलाना शुरू करूँगी। तो मैंने उसको कहा कि शरण मैं धनिया डाल रही हूँ, तो उसने पहले तो कह दिया हाँ, क्योंकि उसकी क्लास चल रही थी दोनों बच्चों की। तो मैंने उसे कहा तो उसने कहा हाँ मम्मा ठीक है मैं खा लूँगा। लेकिन वो इतना बदमाश है, उसने रात को खाया ही नहीं, वो सिर्फ खीर खा के सो गया। तो उसको कहा मैंगो खा ले या कुछ खा ले, नहीं उसने कुछ नहीं खाया, और फिर वो वैसे ही सो गया। तो मैंने ना सोचा है कि उसे धीरे धीरे ना धनिए की भी आदत जो है वो डालूंगी। बाहर कहीं जाता है ना तो वो हर चीज़ खा लेता है, लेकिन घर में ना हर घर में एक बच्चा ऐसा होता ही है कि जिसको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कई तरह की चीज़ें बच्चा करता है। हर घर में ऐसी ही होता है, मैंने देखा है ज़्यादातर कि एक बच्चा तो खा लेगा, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए अपन को थोड़ा सा करना पड़ता है कि जैसे वो कहे वैसे कर दो, ताकि बच्चा खा तो ले कम से कम। फिर मुझे दुख भी लगा कि अरे मैंने क्यों धनिया डाल दिया, अगर मैं नहीं डालती तो वो खा लेता। और फिर ये रहता है ना, मॉर्निंग में भी वो जब स्कूल जाता है ना तो वो कुछ नहीं खा के जाता, तो बहुत अखरा मुझे। तो फिर मैंने बना तो दिया था, अब क्या करती। और यहाँ ना मैंने ठंडे तवे में गलती से डाल दिया था, तो वो जो है ना पहला जो इस साइड वाले तवे पे मैंने पूरा डाला था नॉन स्टिक तवे पे, तो वो थोड़ा सा टूट गया था। और उस साइड ना मैंने जैसे काजू बादाम किशमिश तो मैंने कट कर लिए थे, किशमिश तो मैंने साबुत डाली थी, और काजू बादाम मैंने कट कर ली थी। और जो पिस्ता थे ना वो मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिए थे, ताकि उसके छिलके ना ईजी तरीके से निकल जाए। तो बस मैं उन्हें भी कट कर रही थी लगे हाथ, यानी एक साथ होता है ना, ये जब तक पक रहे हैं तब तक अपन अपने दूसरे काम भी निपटा लें। और ना मेरे को पता नहीं क्यों ना शाम से बहुत घबराहट सी हो रही थी। रमन शरण को शाम को भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पापा आप समोसा लेके आना। तो इन्होंने ना समोसे लेके आए थे। तो समोसे खाने के बाद ना, समोसे खाने से पहले से ही ना मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। मैंने कहा मैं बोलूँगी कि मैं नहीं खाऊंगी तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं लेके आया हूँ तो खा नहीं रही है। और फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती। मैंने एक समोसा खाया, उसके बाद से ना मेरे को घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। घबराहट बढ़ते बढ़ते इतनी मैं परेशान हो गई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को सांस नहीं आ रही। और सुबह से ना ऐसे हो रहा था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। मैं इनको कह भी रही कि जी मुझे ना आज बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा तू ज़्यादा गर्मी में मत रह, तू ठंडी जगह में बैठ, आराम कर। क्योंकि ना बाहर तो बारिश गिर रही, लेकिन घर के अंदर ना बहुत हुमस हुई है और गर्मी गर्मी सी हुई है, पसीना आ रहा है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगता है कि गर्मी लगती है। तो फिर इन्होंने कहा कि तू आराम से बैठ, तू ज़्यादा भाग भाग के काम मत कर। फिर सुबह से यही चक्कर चक्कर से ना, जैसे अचानक से उठी थी तो ऐसे लगता था जैसे सर घूम रहा है और अंधेरा आंखों के सामने छा रहा था। वो करते करते शाम तक ऐसे हो गया, हल्का हल्का सिर दर्द भी शुरू हो गया। और उसके बाद जैसे उल्टी आने को होगी इस टाइप का होने लग गया। और घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी सी बढ़ गई थी। तो ये मेरा खाना मैंने लगाया, खाना डाल के दिया सबको। उसके बाद ना ऐसे हो गया कि मेरे हाथ धीरे धीरे छलने ना कम हो गए। ऐसे लगने लगा कि बस अब मेरे से काम नहीं होने वाला। तो मैं जल्दी जल्दी बस बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मुझसे कुछ काम नहीं हुआ, और जो मेरा बीपी था वो भी बढ़ा आया। उसके बाद तुरंत बीपी चेक किया, मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए काम करते करते। तो रमन कहने लगा मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा बेटा बीपी चेक कर ले। उसने जब बीपी चेक किया तो बीपी भी बढ़ा हुआ था, और हार्ट बीट भी ना 117 आई थी। और मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे को सांस नहीं आ रही है। फिर इन्होंने कहा चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊँगी। कम से कम 1 घंटा मैं घर में तड़पती रही, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी। और ये भी बेचारे बैठे रहे कि मतलब मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ करके। मैं पर जिद में अड़ी थी कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं घर में नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ, मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। फिर 1 घंटे के बाद जाके मैं नॉर्मल हुई। हार्ट बीट चेक करी, सब कुछ चेक किया तो 94 हार्ट बीट आई। तब तक काफ़ी कम हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोने की कोशिश की, मैं सोई। तो फिर ऐसा था कि इधर बर्तन वर्तन तो मैंने धो लिए थे, बाकी किचन जो साफ़ करने का काम था वो मेरे रमन ने किया था। रमन कहने लगा माँ प्लेटफॉर्म ही तो पोंछना है, मैं उसे पूरा पोंछ दूंगा, आप जाके सो जाओ। फिर मैं जाके लेट गई थी। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।